लेकिन इसकी क्या वजह है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 7 MPs आपने यहाँ उतारे हैं, उन्होंने अपने मतलब MPs भी हैं बट वो सब असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि इट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस। नो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये तो लड़ाई है और इस लड़ाई में यदि जीतने वाला सक्षम है, जो जिस घोड़े पे दाम लगाना है और उसके बारे में ये हमें पूरा तरीके से निश्चित है, तो कोई बुराई नहीं थी। MLA MP लड़ता है, MP MLA लड़ता है, तो कोई एथिकली इसमें गलत कहीं भी नहीं है। हमें सीट जीतनी है। नहीं, एथिकली तो कुछ गलत नहीं है, ऐसा तो पहले भी रह चुका है, बट इट्स अ साइन की बीजेपी इज नर्वस। आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, ये तो पार्टी तो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है। और आप तारीख और समय लिख लीजिए, हम 150 प्लस जाएंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस के हालात हैं, जो चर्चा शुरू की हमने कि परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी, जो अवसर कांग्रेस ने खुद ने दिया है, कई बार ऐसा होता है पार्टी अपनी खूबी पे आती है, कई बार दूसरे की कमजोरी पे आती है। तो एंटी इनकम्बेंसी उसी कमजोरी का ही कारण है कि कांग्रेस आज भीतर से इतनी कमजोर हो चुकी। पिछले 5 वर्षों से जो बैड गवर्नेंस थी वो एक बड़ा कारण बन गया। लेकिन एक इसमें फैक्टर और जुड़ता है, वो है मोदी फैक्टर। मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका धरातल पर लोगों को सीधा सीधा लाभ हुआ है। तो राजस्थान की जनता उनके प्रति जिस तरीके से प्यार लुटाती है, उनके लिए आती है, सुनती है। मोदी, ओके, आप कह रहे हैं मोदी फैक्टर, बट एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी खुद एक बटा हुआ घर है, कि देयर इज इन फाइटिंग विद इन द बीजेपी। आपके बड़े बड़े लीडर्स नाराज हैं। वसुंधरा राजे से अगर स्टार्ट करें, शी इज नॉट हैप्पी, देखिए, शी इज नॉट फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इन द कैंप। मैं इस बात पे इसलिए इंटरप्ट करूंगा कि कांग्रेस की इनफाइटिंग और बीजेपी की प्रचारित इनफाइटिंग, इसमें थोड़ा बेसिक फर्क है। Okay. वो 5 साल तक लड़ते रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, उनके यहाँ बाड़ाबंदी हुई, इस्तीफों का दौर चला, तो पूरा 5 साल का एक। लेकिन बीजेपी का इसको प्रचारित करने की कोशिश की गई। बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। लोग अक्सर इसको प्रचारित इस रूप में करते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जो कुल मिलाकर लीडरशिप को प्रोजेक्ट करते रहे, इस बार नहीं किया और इसलिए उसको गुटबंदी से जोड़ा गया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इस बात पर सभी सहमत थे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा चेहरा कमल का फूल होगा। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग समय अलग अलग रणनीति नहीं, लेकिन उसकी वजह सब जानना चाहते हैं, क्योंकि वसुंधरा जी 2 बार CM रह चुकी हैं। शी हैज ऑलवेज बीन द फेस। तो व्हाट वाज द रिजर्वेशन टू पुट हर अगेन? देखिए, इसमें पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्देशित करता है, क्योंकि वो अपने आप में इतना कॉम्पिटेंट है, वो कांग्रेस के आलाकमान की तरह नहीं है कि 5 साल में फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने फैसला कर दिया वन लाइनर कि हम किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम कलेक्टिवली लड़ेंगे। कलेक्टिवली लड़ भी रहे हैं, कलेक्टिवली टिकट्स का फैसला भी कर रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा जी नाराज हैं और उनकी नाराजगी पार्टी के लिए किसी गुटबाजी का संकेत है। हमारी कोशिश, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड पे ये सवाल नहीं उठता कि मतलब आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब हर टर्म एज चीफ मिनिस्टर? यू थिंक शी वाज अ गुड चीफ मिनिस्टर? देखिए, खैर वो उनकी इंस्टिंक्ट है काम करने की, गवर्नेंस में उनका एक अच्छा दखल रहा है और इसलिए स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि जो अभी की जो स्थिति जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें इस पार्टी की इस पूरी प्रक्रिया से वसुंधरा जी कहीं असहमत नहीं है। जिस दिन ये तय कर दिया कि कमल के फूल पे लड़ेंगे, कोई रिएक्शन नहीं थी। मैं जो कांग्रेस से कंपेयर करने की बात होती है, इसलिए कहता हूं कि हमारी जो केंद्र ने जो निर्देश दिया उसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। वसुंधरा जी भी कर रहे हैं, बाकी जो आपने कहा कि एस्पायरेंट हो सकते हैं